नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, हवा कुछ तेज़ चल रही है और जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ उसी दिशा से हवा आ रही है, तो हो सकता है कि आपको सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अमन चंद्रवंशी जी, उन्होंने कहा है कि बुआई वाली धान में चारा मारने के लिए वीडियो बनाएं और उन्होंने ये भी कहा है कि मोथा घास कंट्रोल करने के लिए भी वीडियो बनाएं। तो हम चर्चा करेंगे टोटल चारे को, टोटल खरपतवार को, टोटल घास को कंट्रोल करने पर से हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पर इन खेतों में हमने बंड बना चुके हैं और ये खेत हमने एक बार बखर भी चुके हैं। हल्का सा पानी गिरा है और उसके बाद में आप देखिए मोटा घास वापस उग आया है। ठीक है, ये उग आया भाई साहब मोटा घास। अब हम इसको वापस फिर से बखरेंगे और इसको फिर से बखरेंगे। उसके बाद में हम इसको मचाएंगे पडलर से, इसको मचाएंगे और मचाने के बाद में हम इसमें फिर धान लगाएंगे। धान लगाने में थोड़ा सा चारा कम होता है और बोने में चारा ज़्यादा होता है। तो बात वही है, आज हम बुआई वाली धान की बात करेंगे क्योंकि उसमें चारा ज़्यादा होगा और आप उसको लगाई वाली धान के हिसाब से भी समझ लें। और उसमें नींदानाशक डालने का जो तरीका रहता है, जो मात्रा रहती है, वो लगाई और बुआई वाली दोनों धान में एक ही रहती है। पर मात्रा आप जहाँ तक हो, आप जहाँ से दवाई खरीदेंगे वहीं से आप पता लगाएंगे कि ये किस हिसाब से इसको खेत में डालना है, तो अच्छी बात रहेगी। तो हम बात करते हैं और बात में सबसे पहले कर लेते हैं भाई साहब एथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में। एथॉक्सी सल्फ्यूरान जो है ये जो है मतलब फसल उगने के बाद में ऊपर से स्प्रे करने वाला है एथॉक्सी सल्फ्यूरान। ये आता है 15% WDG में। ये बायर का जो सनकोर है, बायर के सनकोर में आता है एथॉक्सी सल्फ्यूरान। और गेहूं की फसल में हमने बायर के सनकोर का इस्तेमाल किया था। वो इसलिए किया था कि हमारे खेत में मोथा घास था। आपको मैं पिछले 2 साल की ब्लॉगिंग में दिखा रहा हूँ, गेहूं में मोथा घास, धान में मोथा घास, मूंग में मोथा घास। हालांकि मूंग में तो मोथा घास ने हमें अच्छा रिस्पांस दे दिया था। हमने उसमें धानुका का डाला था प्रोडक्ट, शायद मैं नाम भूल गया उसका, उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। उस हर्बिसाइड ने पूरी की पूरी मोथा जो है वो बिठा दी थी और अभी भी मोथा घास नहीं उठी है उसमें। इतनी बेहतरीन बिठाई उसने और मूंग का बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा था। तो बायर का ये जो सनकोर है ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पर मैं धान में इस बात की गारंटी किसी भी दवाई की नहीं लूँगा कि धान में अगर हम इसे डालेंगे तो मोथा घास पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, मगर ये उसको बिठा देगा, मोथा घास को थोड़ा सा बिठा देगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है 2,4-D। 2,4-D भाई साहब 2 प्रकार की होती है। एक होती है गैस वाली और एक 2,4-D होती है बगैर गैस वाली। तो गैस वाली जो 2,4-D होती है उसमें इथाइल ईस्टर होता है जो कि 38% में होता है। हवा इतनी तेज चल रही है कि ये हवा मुझे भी धकाए दे रही है, ये देखिए आप 38% में होता है। और बगैर गैस वाली में डाई मिथाइल अमीनो साल्ट होता है 58% में। तो धान में अगर हम 2,4-D डालते हैं तो हमें बगैर गैस वाली 2,4-D ही डालना है, गैस वाली 2,4-D नहीं डालना है। और 2,4-D के डालने से मोथा घास कंट्रोल हो जाएगा। पर जो धान है ना, वो धान में क्या होता है, उसके कल्ले फट जाते हैं, धान बगल जाती है, ऐसी दूर दूर हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि धान उससे कूचे कर रही है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2,4-D डालने से धान कूचे बिल्कुल नहीं करती है। ये एक अफवाह है और बेकार का मिथ है ये भाई साहब। इसके बाद में मेरी मनपसंद दवाई आती है जो कि धान में डालना बहुत मुझे पसंद है। थोड़ी सी महंगी है ये दवाई, बिस्पायरीबैक सोडियम, यानी कि अपनी नॉमिनी गोल्ड। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर इससे दोंगली मरेगी या नहीं है मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद में है एक सुपर रेसर के नाम से आती है, जिसका दवाई का जो वो है ना, वो सुनील सेठी जी ऐड करते हैं, उसका ट्रैक्टर ब्रांड की दवाइयाँ।
इसके अंदर है पायराजो सल्फ्यूरान 10% में। ये प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड है, इसको लगाने या बुआई के तुरंत बाद या उससे पहले खेत में डाल सकते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर होता है, काय के अंदर पायराजो सल्फ्यूरान के अंदर, जो कि 10% WP में है, इसके अंदर होता है तेल। इसको हम जब पानी में टपकाते हैं तो ये पानी में पूरी तरह से सब दूर फैल जाता है, इसलिए इसे फैलाने के लिए पानी कम रखने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम दूसरी दवाई जो डालते हैं, जैसे कि हमने नॉमिनी गोल्ड डाली है, या और भी जो मैंने शुरू में बताया है, 2,4-D के बारे में बताया है, बायर के हर्बिसाइड के बारे में बताया है, सनकोर के बारे में, इन्हें डालने के लिए हमें खेत का पानी निकालना पड़ेगा और खेत में नमी रखना पड़ेगा, और 24 घंटे के लिए हमें खेत में पानी नहीं डालना है। पर प्री इमर्जिंग में ये जो मैंने नाम लिया है जिसका प्लेटिला क्लोर, ये थोड़ा मेड़ पे चल रहा हूँ, इससे दिक्कत आ रही है और हवा भी चल रही है तो थोड़ी समस्या है। तो प्लेटिला क्लोर डालने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे पानी में भी डाल सकते हैं और ये आसानी से पानी में भी फैल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा पानी हमें कम रखना है। तो भाई साहब, ये थी कुछ 2, 3 या 4 हल्की हल्की सी दवाएं जो मैंने इस्तेमाल करी है, और इनका रिजल्ट मैंने अपने खेतों में अच्छा देखा है, इनका रिजल्ट समझ में आया है। पर दोंगली के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 दवाई बताई है, एक तो सनकोर बताई है और एक 2,4-D बताई है, और नॉमिनी गोल्ड से भी कुछ हद तक दोंगली कंट्रोल हो जाती है। पर मैं गारंटी नहीं लूँगा कि इन तीनों दवाओं से खेत में दोंगली मर ही जाएगी, इस बात की मैं जवाबदारी नहीं ले पाऊँगा। और बुआई वाली धान के लिए तो भाई साहब सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं, सबसे बढ़िया बात बताता हूँ कि बुआई वाली धान अगर है तो आप उसमें कुल्पे चलाकर या निंदवा कर उसको कंट्रोल करें, वो सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर आप धान के खेत में लेबर चलवाते हैं या उसको निंदवाते हैं या उस कीचड़ को, बुआई वाले कीचड़ को खुंदवाते हैं, तो उससे आपकी धान जो है वो कूचे भी करेगी, क्योंकि अंदर ज़मीन में पड़ी हुई गैस निकल जाती है, थोड़ा सा पौधों को झटका लगता है, तो उससे आपकी धान कल्ले भी करेगी। और कल्ले कराने के तो बहुत सारे फंडे हैं, पर फिलहाल में आप जहाँ तक हो, अगर आप हर्बिसाइड धान में डाल भी रहे हैं तो उसके बाद भी आप अपनी धान में निंदाई अवश्य कराएं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये जो हर्बिसाइड की मैंने आपको जानकारी दी है ये भी आपको पसंद आएगी। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की। भाई साहब, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना।